हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं एक न्यू असेसमेंट के बारे में जिसका नाम है डायनेमिक असेसमेंट। ठीक है, डायनेमिक असेसमेंट को हम एक चेंजेबल असेसमेंट के नाम से भी जानते हैं। डायनेमिक का मतलब होता है चेंज कर पाना, कुछ नया सीखना, या फिर हो सकता है कि हम एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर ही मॉडिफिकेशन करें। मेनली यहाँ पर हम न्यू नॉलेज सीखते हैं, ऐसे नॉलेज सीखते हैं जिसके बारे में लर्नर को पहले से कोई नॉलेज नहीं होती। ठीक है, डायनेमिक इवैल्यूएशन असेस व्हाट स्टूडेंट लर्न व्हेन प्रायर इंस्ट्रक्शन इन न्यू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन इन न्यू सब्जेक्ट और फील्ड। मतलब कि डायनेमिक असेसमेंट में लर्नर एक न्यू सब्जेक्ट या फिर न्यू फील्ड के बारे में सीखता है, समझता है। एक ऐसी फील्ड के बारे में सीखता समझता है जिसके बारे में पहले से उसको कोई जानकारी नहीं होती। ठीक है, मतलब कि वो पहले से उस बारे में कुछ नहीं जानता, बिल्कुल एकदम नई चीज़ सीखता है, लेकिन वो रिलेटेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, लर्नर फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहता है। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज हमारे इंडिया में बोली जाने वाली लैंग्वेज से बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहता है तो हाँ, लेकिन हम यहाँ पर मान कर चलते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहता है तो यहाँ पर, और इंग्लिश को एक इंटरनेशनल लैंग्वेज माना जाता है, तो इस वजह से हम इंग्लिश लैंग्वेज को हम फ्रेंच लैंग्वेज से कंपेयर कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर लर्नर को फ्रेंच लैंग्वेज सिखाने से पहले उसका इंग्लिश का टेस्ट लिया जाएगा, देखा जाएगा कि उस लर्नर को इंग्लिश लैंग्वेज की कितनी समझ है, उसे वो लैंग्वेज कितनी आती है। ठीक है, अगर वो लर्नर को इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से आती है, उसको समझ है उसकी, वो इंग्लिश में अच्छे से बोल पाता है, समझ पाता है, ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाता है, ठीक है, तो माना जाएगा उसकी इंग्लिश की लैंग्वेज की समझ है। तो फिर टीचर क्या करेगा, यहाँ पर जो मेंटर है वो क्या करेगा कि वो लर्नर को फ्रेंच लैंग्वेज सिखाएगा। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज सिखाने के बाद फिर टीचर लड़का फ्रेंच लैंग्वेज का टेस्ट लेगा। ठीक है, अगर वो फ्रेंच लैंग्वेज उसको अच्छे से वो बोल पाता है, लिख पाता है, समझ पाता है, तो यहाँ पर जो टीचर यानी कि जो हमारा मेंटर है वो ये मान लेगा कि लर्नर को फ्रेंच लैंग्वेज है वो आ चुकी है। ठीक है, ये होता हमारा डायनेमिक असेसमेंट। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई चीज़ जिसके बारे में हमें पहले कुछ नहीं पता था, रेफरेंस, जैसे कि लर्नर को पहले से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती थी, ठीक है, उसके सेंस में भी लर्नर फ्रेंच लैंग्वेज सीख किया उसके रिलेटेबल लैंग्वेज के ज़रिए। यानी कि ऐसी डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से भी लर्नर के लर्निंग पोटेंशियल को हम इवेलुएट कर सकते हैं। सो देख, यानी कि वो नई चीज़ें सीख सकता है इसमें। ठीक है, ये हमारा डायनेमिक असेसमेंट।